जून 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की पुलिस का दावा है कि उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनका दावा है कि ये तीनों भारतीय हैं और यही तीनों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। शूटर, ड्राइवर, लॉजिस्टिक अरेंज करने वाले यही तीनों थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या भारत का कोई हाथ सामने आया है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी जानकारी नहीं है, जांच चल रही है। लेकिन एक सवाल जो उनसे पूछा गया वो ये कि क्या इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। उन्होंने कहा कि कई पहलुओं से वो जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन आखिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस हत्या के मामले में क्यों सामने आया? लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, उसके ऊपर कई तरह के हत्या के, आतंक के और एक्सटॉर्शन वगैरह के मामले हैं। वो अभी फिलहाल गुजरात की एक जेल में बंद है। उसका नाम इसलिए भी सामने आया है कि इस साल 2023 में एक और खालिस्तानी की वहां पर कनाडा में हत्या हुई। इसकी हत्या 20 सितंबर 2023 को ही। इसका नाम सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा था और इसकी हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। उसने कहा था कि इसकी हत्या उसने ही करवाई है और इसके पहले उसके ऊपर ये भी आरोप लगा। उसका नाम, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा तब सुर्खियों में आया जब कनाडा बेस्ड जो सिंगर था मूसेवाला, उसकी हत्या में उसका नाम सामने आया, तो उसका इस तरह से नाम सामने आया। और भारत ये लगातार कई सालों से कहता रहा है कि कनाडा में इस तरह से जो भारत से भागे हुए अपराधी हैं वो वहां पर छुपे बैठे हैं। वहां पर जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो वहां पर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। कनाडा इस पर कदम नहीं उठा रहा है। यही वजह है कि कनाडा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठा कि क्या इसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है। हालांकि इस तरह की जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है, लेकिन कई मामलों में नाम सामने आया है। तो इस तरह से जब वहां पर कई तरह के गैंग वॉर हो रहे हैं, इसके अलावा भी जो गैंग वॉर हुए हैं उसके मामले में और 3 और हत्याओं के मामले में भी इन तीनों जो अभी गिरफ्तार हुए हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की जांच हो रही है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है जो भारत की कही बात जो है वो साफ सामने आ रही है। भारत ने कहा है कि कनाडा में उन सभी ऐसे एलिमेंट्स को पॉलिटिकल स्पेस मिला है और एक सुरक्षित जगह मिली है जहां से वो न सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा में भी अपनी आपराधिक गतिविधि जो है वो लगातार चला रहे हैं। ऐसे कई खालिस्तानी हैं जो कि यहाँ पर भारत में वसूली करते हैं कनाडा में बैठ के, और ऐसे और भी जो गैंगस्टर हैं वो इस तरह का काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से ही जुड़ा एक नाम है गोल्डी बरार का भी, उसके ऊपर भी कई मामले हैं और पहले माना यह जाता था कि वो कनाडा में है, फिलहाल बताया जा रहा है कि अमेरिका में है। उसने भी कई तरह के इस तरह के अपराध किए हैं और इसीलिए जब वहां पर कनाडा में इस तरह की हत्याएं लगातार हो रही हैं तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर उससे जुड़े और किसी गैंगस्टर का हाथ हो सकता है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो खालिस्तानी अलगाववादी जब उनके सामने नारे लगाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कहते, और उसके अलावा जब साथ के जुड़े एक इवेंट में जाते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि भारत पर आरोप लगाते हैं एक बार फिर से, जिसको लेकर भारत ने सोमवार को ही कनाडा के हाई कमीशन से यहां से राजनयिक को समन किया था। कहा था जिस तरह से उनके सामने पीएम और बाकी नेताओं के सामने जिस तरह से अलगाववादी नारे लगाए गए, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, माने नहीं है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। भारत लगातार कहता रहा है कि वहां पर जो इस तरह से माफिया काम कर रहा है, जो गैंगस्टर काम कर रहे हैं, जो अलगाववादी काम कर रहे हैं, वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कनाडा के लिए भी खतरा है, लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अभी जो सवाल उठा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई निज्जर की हत्या में शामिल है, हालांकि कनाडा पुलिस कह रही है कि अभी जांच चल रही है, लेकिन ये सवाल जो है वहां के अखबार भी उठा रहे हैं और ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।